Hello friends, welcome to Matharbolic. I am Aditya Bhatt, ready to continue our thrilling mathematical journey. So let's move to our next topic. And if you are new to this channel and want to make maths more easier and interesting, then consider subscribing it. So our next topic is multiplication of matrices. तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी कोई दो मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एलिमेंट वाइज उन एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे. बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है. इट मींस कि जब हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, लाइक इफ ए इज 1 2 3 4 हैविंग ऑर्डर 2 into 2 and another matrix B 5 6 7 8 having order 2 into 2. Now if you want to multiply A into B, then we can't multiply the corresponding elements. Means it's not equal to this matrix. 1 into 5 5, 3 into 6 18, 2 into 7 14, 4 into 8 32. So this is not the correct way to multiply two matrices. ऐसा क्यों है इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट ये एक सुटेबल टाइम नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. सो वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर वीडियोस. नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है? सो जब भी आप कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, सो खुद को कुछ सेकंड्स के लिए रोको. नाउ दिस रोको, इन रो is row of matrix and co is column of matrix. Okay. Now for example, if you are given two matrices, suppose A is 1 2 3 4 and B is 4 5 6 7 8 9 2 into 3. Okay, order is 2 into 3. Now this is row 1 of matrix A, row 1, and this is column 1 of matrix B, column 1. So जब भी कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कोई भी रो को इंटू कॉलम, ओके, रो इंटू कॉलम करेंगे एलिमेंट वाइज और उन प्रोडक्ट्स का सम कर देंगे. वो देखते हो आगे कैसे करेंगे, बट सिंपल सा फंडा है कि रो और कॉलम को टर्म वाइज मल्टीप्लाई करना है. ना अगर रो और कॉलम को टर्म वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने इस रो में एलिमेंट है उतने ही इस कॉलम में एलिमेंट होने चाहिए. सीधी सी बात है. सो इस रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? उतने ही जितने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मींस 2. ओके. और इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे? उतने ही जितने बी मैट्रिक्स में रोज हैं. सो टोटल नंबर ऑफ रोज इन बी आर 2. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई ए बाय बी. नाउ इफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल इन बोथ द मैट्रिसेस, देन द प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड. ओके. सपोज देयर इज इफ वी टेक अ मैट्रिक्स aij of order m into n and second B matrix bij of order L into P. So the required condition is that n should be equal to L, है ना? Then only AB is defined. Otherwise AB is not defined. Okay, this is the first most required condition. Now जब n और L इक्वल हो गए तो A इंटू बी का प्रोडक्ट कर सकते थे. जैसे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए थे, वैसे ही प्रोडक्ट करते वक्त नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स
शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, बट बी ए प्रोडक्ट, अब यहां पे जब सम करते थे हम तो कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फ्लिप करने पे उसका सम चेंज नहीं होता था, बट यहां पे ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफरेंट हो सकता है, उसकी बात अलग बाद में करेंगे हम, बी इंटू ए प्रोडक्ट की। नाउ ए बी की सबसे पहले बात करेंगे। तो ए इंटू बी करना है, इसलिए ए की नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ए बी डिफाइंड है। ओके, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ सेकंड, अगर ए इंटू बी सी है, लेट की सी इक्वल्स ए इंटू बी। ओके, जो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो सी है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? लाइक ऐड करते थे तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड करते थे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती थी वो भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती थी। लाइक एम इंटू एन और एम इंटू एन की मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी एम इंटू एन की मिलेगी। सिमिलर इज फॉर सब्ट्रैक्शन। बट यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन के लिए वो क्या होगा कि अगर m इंटू एन की मैट्रिक्स है A, ओके, m इंटू एन की मैट्रिक्स है A एंड B मैट्रिक्स है n इंटू P की। ओके, यहां पे n है और यहां पे n इसलिए लिया क्योंकि ए बी डिफाइंड होता की। ओके, ये नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है, सो ए बी इज डिफाइंड। नाउ ए बी इज डिफाइंड तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मिलने वाली है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई सेकेंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम। ओके, ये ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। सो सी कैन बी रिटन एज C इक्वल्स सी आई जे एम इंटू पी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दे रखी थी, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, सो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3। 2 2 इक्वल है, मीन्स ए बी डिफाइंड है। नाउ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है सी, उसका क्या ऑर्डर होगा? 2 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। सो सी का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3 फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे? ओके, ये तो दो मेन पॉइंट्स ग्रैस्प हो गए कि ए, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली, एंड सेकंड की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये तो दो पॉइंट्स हो गए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, और जो रो को बताया था मैंने उसका रोल क्या है? तो सपोज कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड सेकंड मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8 9, है ना। सो फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 2 इंटू 2, सेकेंड वाले का ऑर्डर है 2 इंटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है। सो दिस इंटू दिस the product of these two matrix is defined. Now the order of resultant matrix is 2 into 3, number of rows into number of columns. Now जो रो को है means row first and cos afterwards. So suppose कि ये मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, ये दो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स आएगी वो यहां लिखेंगे हम। सो ऑर्डर क्या होगा? 2 into 3 इस मैट्रिक्स का, मीन्स नंबर ऑफ रोज विल बी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 3। सो रो को मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे हम और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे हम, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। सो जो ये रो है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पे सुपर इंपोज कर देंगे, मीन्स 1 3 4 5 पे आएगा, तो 1 4 पे आएगा, 3 5 पे आएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एलिमेंट वाइज उनका प्रोडक्ट करके उन प्रोडक्ट्स का सम करना है। मींस अब सबसे पहले कि ये फर्स्ट रो है, इसलिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स की, उसमें ये अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले रहे हैं तो यहां पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लॉग हो गई। मींस इसी रो की बात करेंगे अभी हम, इस रो के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे हम, क्योंकि यहां पे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली है और सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम लिया है, इसलिए ये कॉलम फिक्स हो गया। मींस सपोज इस लाइन डायग्राम से हम समझते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम फिक्स हो गया, फर्स्ट रो फिक्स हो गई।
तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है, सो हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। तो 1 3 4 5 पे आएंगे तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ओके, नाउ सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो में, तो हम फर्स्ट रो की बात करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की। और क्योंकि ये सेकेंड कॉलम में आ गया है इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, तो हम सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम की बात करेंगे 6 इंटू 7। ओके, सो हम 1 3 को 6 7 पे इंपोज कर देंगे। तो 1 3 जब 6 7 पे आएगा तो 1 6 पे आएगा एंड 3 7 पे आएगा। सो 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 विल बी द एलिमेंट। ओके, नाउ थर्ड जो एलिमेंट है मीन्स फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हम फर्स्ट रो की बात करेंगे एंड क्योंकि थर्ड कॉलम में है तो सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम की बात करेंगे मीन्स 8 9। सो 1 3 जब 8 9 पे आएगा तो 1 8 पे आएगा, 3 9 पे आएगा, है ना। 1 3 को जब 8 9 पे रखेंगे तो जो ये टिप है वो 1 है और ये 3 है। सो 1 8 पे आएगा, 3 9 पे आएगा। सो 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 हो गया। ओके, नाउ क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज 2 होगी तो हम सेकेंड रो की बात करेंगे। अब सेकेंड रो में आते हैं, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो देखनी है हमें। सेकेंड रो कौन सी है, 2 4, ये सेकेंड रो हो गई। नाउ सेकेंड रो आ गए, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर है। सो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में आए फिर से 4 5 पे, तो 2 4 जब 4 5 पे आएगा तो 2 4 पे आएगा और 4 5 पे आएगा। तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 ये एलिमेंट हो गया। ना अब सेकेंड रो में A22 की बात करें तो सेकेंड रो में मीन सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेनी है और जो सेकेंड रो में मीन्स ये सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम की बात करेंगे 6 7। तो 2 4 6 7 पे आएगा, तो 2 6 पे आएगा और 4 7 पे आएगा। तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 हो गया हमारा। नाउ ये थर्ड एलिमेंट की बात करें, सेकेंड रो की थर्ड एलिमेंट की बात करें, A23 की बात करें तो क्योंकि ये सेकेंड रो में है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, नाउ थर्ड कॉलम में है तो सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम 8 9 पे, 2 4 8 9 पे आएगा, तो 2 8 पे 4 9 पे। सो 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 9 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे हम, है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया, मींस जब हमें कांस्टेंट टर्म्स पता है। अब हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखते हैं, मींस वेरिएबल टर्म्स में। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जो वेरिएबल, जब भी वेरिएबल की बात करें, इक्वेशन या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या कोई भी ऑपरेशन, प्रूफ्स, थ्योरम्स, तो उन्हें थोड़ा वेरिएबल अगर कांस्टेंट है तो वो कर लेंगे, पर वेरिएबल्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से ही कर लो, है ना। सो लेट की हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इट्स गिवन दैट ए इज Aij m into n and B matrix is Bjk n into P. Now n ओके, ये फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया ताकि ए बी डिफाइंड हो गया, है ना। सो बी, अब जे के क्या है, यहां पे तो हम आई जे लिखते थे, अब ये जे के क्या है, यहां पे जो के है वो वेरिएबल कॉलम्स बता रहा है कि ये एलिमेंट कौन से कॉलम में होगा। सो के मीन्स कोई भी केथ कॉलम में हो सकता है ये, ओके। और जैसे कि हम जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले रो लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड की कॉलम लेते हैं। तो इसमें रो कौन सी हो गई, ये आइथ रो हो गई, इसकी आइथ रो, ये जो भी एलिमेंट होगा वो आइथ रो में एग्जिस्ट करेगा और ये जो भी एलिमेंट होगा वो केथ रो में, केथ कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। सो आइथ रो का केथ कॉलम के साथ प्रोडक्ट होने वाला है। और क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि इसमें ये जो एलिमेंट है जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है वो ही ये रो में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, जेथ कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस एलिमेंट को किस रो में एग्जिस्ट करना होगा, जे रो में एग्जिस्ट करना होगा, तो ये इसलिए जे लिखा है यहाँ पे, और के वेरिएबल कॉलम है। सो जब प्रोडक्ट कर रहे हैं ए और बी का तो आइथ कॉलम, आइथ रो की बात करेंगे सबसे पहले।
है ना, इसके ith रो को इसके kth कॉलम से प्रोडक्ट करना है। तो ith रो ऑफ A इज, ith रो है मीन्स रो नंबर फिक्स है। सो AI ये लास्ट एलिमेंट हो गया, है ना। तो आई हो गया। अभी ये कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सबसे फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, ये सेकंड है सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला लास्ट वाला टर्म कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, ये वो कॉलम में एग्जिस्ट करेगा जो लास्ट मींस टोटल नंबर ऑफ कितने कॉलम्स है ए में उस पर डिपेंड करता है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ए में, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो ये लास्ट वाला डिजिट nth कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। सो ये ith रो हो गई ए की। नाउ हम kth कॉलम की बात करेंगे। kth कॉलम ऑफ बी इज, kth कॉलम ऑफ बी क्या होगा। नाउ हमें पता है कि ये कौन सा कॉलम है, kth कॉलम, ओके, बट रो चेंज हो रही है। सो बी दिस इज लास्ट एलिमेंट, ओके, इन दिस कॉलम। सो ये कौन सा कॉलम है, kth कॉलम। नाउ रो चेंज हो रही है। सो 1 2 टिल ये लास्ट वाला एलिमेंट है वो किस रो में एग्जिस्ट करेगा, उस रो में एग्जिस्ट करेगा टोटल नंबर ऑफ रो जितनी है। सो ये लास्ट रो में एग्जिस्ट करेगा। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, बी में टोटल नंबर ऑफ रोज आर n। सो n लिख देते हैं इधर। इसमें भी n एलिमेंट्स है, इसमें भी n एलिमेंट्स है। तो हम अब प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है C, उसका जनरल एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि जब हम ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है हमें, ओके, कोई मैट्रिक्स नहीं मिलने वाली, एक सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है। क्योंकि जब इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो AI1 B1 के पे आएगा, AI2 B2 के पे आएगा, वैसे ही सिमिलरली AIN BN के पे आएगा, और सबको ऐड करना होगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो वो एक जनरल एलिमेंट होगा C का। तो C किस में C एलिमेंट क्या है, C का जो जनरल एलिमेंट है वो क्या है। सो सबसे पहले ये A है। अब AI1 B1 कैसे प्रोडक्ट होगा। सो जैसे कि C है तो Cij इक्वल्स AI1 इंटू B1 के, AI1 इंटू B1 के प्लस ऐड करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है रो इंटू कॉलम का, रो को, ओके। सो AI1 B1 के हो गया, AI2 B2 के, AI2 B2 के। सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, AIN है और BN के है। सो AIN इंटू BN के, AIN इंटू BN के, ये हो गया। नाउ इसको हम समेशन के साइन में लिखेंगे, सिग्मा, ओके, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। नाउ सिग्मा जब भी आता है तो सिग्मा, ये जब भी आप सिंबल लगाएंगे उसका मीनिंग ये है कि आप इस जो भी यहां पे आप टर्म लिखोगे उसको उतने टाइम्स ऐड करना है, उस पैटर्न में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो A और B एलिमेंट्स है सारे। सो A B, ओके। नाउ सब्सक्रिप्ट की बारी। अब सब्सक्रिप्ट्स में क्या लिखेंगे हम, सब्सक्रिप्ट्स में लिखते हैं। सो I तो हमेशा कांस्टेंट है, AI 1 2 और वो सब चेंज हो रहे हैं। तो I सबसे फर्स्ट हमने है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, वो हमने फिक्स कर दिया। नाउ ये 1 2 ये सब क्या है, J मीन्स कॉलम नंबर। सो J ये चेंज हो रहा है, जो भी वेरिएबल यहां चेंज होगा, J जो भी वेरिएबल चेंज होता है वो यहां एज ए लिमिट होता है। सो J लिख लेंगे हम। अब ये J कहां से कहां तक है, AI1 AI2 मीन्स 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, AIN तक गया। सो J विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट N। सो ये N। नाउ B का सब्सक्रिप्ट की बात करें तो 1 2 टिल N, ये 1 2 इस टिल N है क्या ये नंबर, ये भी J ही है क्योंकि B J के लिखा था हमने, J K, ओके। K तो कांस्टेंट है क्योंकि K वो कॉलम है जिसमें हम ये रो मल्टीप्लाई कर रहे थे, ith रो ऑफ A, है ना। सो ये Cij हो गया, ये जनरल एलिमेंट ऑफ C हो गया। तो जैसे कि हमने अभी A इंटू बी प्रोडक्ट की बात की, वैसे ही B इंटू A की। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे तो कॉम्यूटेटिविटी वहां पे एप्लीकेबल थी, मींस A प्लस बी करोगे या B प्लस A करोगे सेम रिजल्ट सेम आएगा। बट यहां पे ऐसा नहीं है, A इंटू बी करने के लिए N इक्वल टू L हो गया, तब A भी डिफाइंड है। बट B इंटू A का क्या,
तो सपोज कि इफ वी आर गिवन मैट्रिक्स बी हैविंग ऑर्डर एल इंटू पी एंड सेकेंड मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर एम इंटू एन. नाउ इफ a into b is defined, if you want to define a into b, then number of columns in a means n should be equal to l in b matrix. But ये तो a into b की बात हो गई, तो b into a है, उसमें इस अगर b into a डिफाइंड है तो उसमें b में नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन a, मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं p एंड a में नंबर ऑफ रोज कितने हैं m. So B A को define if P equal to M, then BA is defined. Okay, then BA is defined. But जब भी कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था ये वाला 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9. अब ये A था, ये B था. A इंटू B जब हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे थे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2. ये दोनों तो इक्वल थे. बट हम इसको फ्लिप करते हैं, मींस फर्स्ट इस मैट्रिक्स को रखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स ये रखते हैं, मींस इसको हम ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं. तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए. तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 और इसमें नंबर ऑफ रोज है 2. तो यहां पे जो बी इंटू ए मीन्स इसको दिस इंटू दिस, अगर दिस इंटू दिस करते तो ये प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. सो ये सब मैट्रिक्स में नहीं होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ वी टेक 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फर्स्ट अगर ए है तो उसमें उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एम होगा, और सेकंड मैट्रिक्स लेता है बी, उसका ऑर्डर क्या होगा इसका m इंटू एम हो गया, इसका ऑर्डर होगा m इंटू एम. ओके, सेम ऑर्डर की लेनी है मैट्रिक्स. तो इसमें नंबर ऑफ, अगर a इंटू बी प्रोडक्ट करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b, एंड अगर b इंटू ए की बात करेंगे तो b में नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा. तो b में नंबर ऑफ कॉलम्स m और a में नंबर ऑफ रोज m हो गए. तो इन ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो गई कि अगर ए बी डिफाइंड है तो m इक्वल टू एल हो गया, और बी ए डिफाइन करना है तो p इक्वल टू m हो गया. एग्जाम्पल क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होता है. अब एक अलग केस आता है कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो क्या वो इक्वल होंगे, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो हमेशा इक्वल होता है, ये नंबर्स के लिए. बट क्या मैट्रिसेस में a इंटू बी और b इंटू ए होंगे, तो ये कॉम्यूटेटिविटी का केस आ जाता है. ओके, so this commutativity of matrix multiplication about which we will see in next video. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड फॉर सच अमेजिंग वीडियोस देन हिट द बेल आइकन देयर.